वेलकम बैक टू एसक्यूएल सीरीज। डे 13 के इस लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई सीएसवी फाइल को डायरेक्टली हम इंपोर्ट कैसे करेंगे एसक्यूएल में। डे 12 में मैंने आपको बताया कि कोड के साथ कैसे इंपोर्ट होगा, लेकिन इस बार डायरेक्टली इंपोर्ट करेंगे और उसके लिए क्या स्टेप्स करना पड़ेगा आइए स्क्रीन पे दिखाता हूँ। सबसे पहला स्टेप, आपको टेबल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इतना कोड तो आपको करना पड़ेगा, हालांकि इसमें ज़्यादा कोड की ज़रूरत नहीं है, बट टेबल स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। बाद में हम डायरेक्टली इंपोर्ट कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो इस बार मैंने टेबल तैयार किया है, जो कि पिछली बार जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था। एक बार सीएसवी फाइल दिखाता हूँ। यही सीएसवी फाइल यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, डिपार्टमेंट, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट एंड एज। राइट, ये एक्सेल में मैंने फिलहाल ओपन किए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई ये दोनों भी फाइल इस बार डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि एरर वाली एक फ़ाइल मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर एरर है तो वो कैसे डिटेक्ट होगा वगैरह। तो ये दोनों फाइल, पहले हम लोग नीचे वाली फाइल यूज़ करेंगे एम्प्लॉय डेटा, और एम्प्लॉय डेटा विथ एरर फिर हम बाद में यूज़ करेंगे इसी लेसन में। तो ये दोनों डाउनलोड आपने करी है, ओपन करके भी देख लेना है तो देख लीजिए सीएसवी फाइल एक्सेल में। और ये टेबल बना लीजिए, टेबल का स्ट्रक्चर बनाए, रन कर देते हैं। ये क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली है। अब इसका स्ट्रक्चर भी देखना चाहते हैं, देख लीजिए। ओके, क्रिएटेड है। तो अब मुझे जाकर देखना कहाँ पे है, यहाँ पे डेटाबेस, कंपनी डेटाबेस है हमारा, उसको हम एक्सपांड करेंगे। आप जब भी टेबल देखना चाहते हो, डायरेक्टली इंपोर्ट करना है तो टेबल को देखना पड़ेगा। तो कंपनी डेटाबेस को एक्सपांड कीजिए इस छोटे से बटन पे क्लिक करके। यहाँ पे जो छोटा बटन दिखाई दे रहा है, राइट, लेट मी हाईलाइट इट, ये छोटा सा बटन। ओके, उसके बाद आपको स्कीमास को भी एक्सपांड करना है, वहाँ पे क्लिक करके। वैसे उसके आगे एक बटन आ रहा है, छोटा सा ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आपको टेबल को भी एक्सपांड करना है, और उसके अंदर हमारा एम्प्लॉय 3 टेबल है, उसे भी एक्सपांड कीजिए। वही टेबल हमने डिज़ाइन किया है। और उसके अंदर कॉलम्स को भी देख लीजिए, कॉलम्स कितने आ चुके, सभी के सभी कॉलम आए हैं कि नहीं है, ये इंश्योर कीजिए। अगर यहाँ पे टेबल नहीं दिख रहा है, कॉलम नहीं दिख रहे, तो एक ही चीज़ है, हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, क्वेरी प्रॉपर आ चुकी है। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है, जब मैं ये वाला रन कर रहा हूँ तो ये स्ट्रक्चर भी, आउटपुट भी दिखाई दे रहा है मुझे, ये वाला जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो समझ जाओ कि यहाँ पे आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। ये क्वेरी याद रखना है कि भाई अगर यहाँ पे टेबल लिस्ट में वो टेबल, या कॉलम्स लिस्ट में कॉलम्स नहीं दिख रहे, तो राइट क्लिक ऑन टेबल्स एंड रिफ्रेश। दिस इज द मोस्ट यूजफुल ऑप्शन। यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए, तब जाके फिर वो एम्प्लॉय टेबल के अंदर के कॉलम भी डिस्प्ले होंगे। राइट, ये कॉलम्स दिखाई देने चाहिए। राइट, ओके, सो नाउ चलिए एम्प्लॉय 3 टेबल के ऊपर राइट क्लिक कीजिए। इंपोर्ट करने का स्टेप्स देख लीजिए, सिंपल है, बहुत सिंपल। राइट क्लिक, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट डेटा, क्लिक कर रहे, एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर जनरल, ऑप्शंस, कॉलम्स, 3 ऑप्शन है। कॉलम्स सारे आ रहे हैं यहाँ पे, कॉलम्स जितने भी है वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। ऑप्शंस में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले जनरल में इंपोर्ट पे चेक रखो। यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करो, ये छोटा सा है ना, फोल्डर, मतलब कौन से फोल्डर में फाइल है, जो फोल्डर में फाइल है वो सिलेक्ट कर लो, फाइल पर्टिकुलर। राइट, वो फाइल जहाँ पे आपके डाउनलोड सेक्शन में हो सकती है वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद फाइल का टाइप दीजिए, फॉर्मेट, कौन से टाइप का फाइल है, मैंने फॉर्मेट रखा है सीएसवी, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इनकोडिंग में आपको कुछ नहीं करना है, इनकोडिंग जो ऑप्शन है उसको हाथ नहीं लगाना है, कुछ नहीं। ऑप्शंस में जाइए और ये वाला ऑप्शन ज़रूर इनेबल कीजिए। ये ऐसा हो सकता है आपके केस में, राइट, ये बंद हो सकता है, तो इसको जाकर इनेबल कर लो, ये ज़रूरी है। अगर आपने इसे ऐसा ही रखा तो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, मैं इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। राइट, मैं ओके करता हूँ। अभी ये सारी सेटिंग हो गई, बस मैंने इसको ऑफ रख दिया, जो कि ऑन होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो डेटा है ना, इसमें हेडर है, ऑलरेडी हेडर है ना हमारा। रीज़न क्या है ऑन रखने का, हेडर है हमारे डेटा में। राइट, तो इसलिए हम उसे ऑन रख रहे हैं, लेकिन मैंने ऑफ रखा और ओके किया तो पहले तो ग्रीन आ गया, फिर बाद में पहले रीड किया, लेकिन बाद में लोड करते समय भाई एरर है। व्यू प्रोसेस में जाइए, व्यू प्रोसेस में यहाँ पे आपको एरर ऊपर दिखाई दे रहा है, आप इसे यहाँ पे व्यू डिटेल्स में क्लिक कीजिए, और पहला ऊपर का एरर देखते ही आपको पता चलता है कि यार एम्प्लॉय आईडी को वो इंटेजर टाइप में नहीं कंसिडर कर पाएगा। भाई हमने एम्प्लॉय आईडी कॉलम को इंटेजर टाइप दे दिया है, और हमने जो टेक्स्ट एम्प्लॉय आईडी ऐड कर दिया है वो इंटेजर टाइप, ये टेक्स्ट एज अ डेटा कंसिडर करेगा, वो ये टेक्स्ट को भी डेटा कंसिडर करेगा, ये सारे हेडर नहीं कंसिडर करेगा। इसीलिए फिर यहाँ पे डेटा तो यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन इसको भी वो इंटेजर में डालने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐड नहीं होगा, इसलिए एरर थ्रो हो रहा है। सो एरर क्लियर है आपको, एरर क्या आ रहा है, मैंने एरर्स को यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, सारे एरर डिलीट कर देता हूँ। प्रोसेस में एरर आते, फिर हम क्वेरी में चले जाते। तो एरर आ रहा है क्योंकि हमारे कॉलम एम्प्लॉय आईडी टाइप इंटेजर है, और वहाँ पे हमने हेडर को बंद रखा है, इसलिए उसको भी डेटा कंसिडर कर रहा है। तो इंपोर्ट सेक्शन में दोबारा जाएंगे और ऑप्शंस में हेडर को इनेबल करेंगे। हेडर को इनेबल रखना कितना ज़रूरी है यहाँ पे आपको क्लियर है। हाँ, हो सकता है आपके केस में ऐसा डेटा हो जहाँ पे हेडर अवेलेबल ना हो, डेटा जब आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो कंपनी में एक्चुअल,
तो हो सकता है हेडर अवेलेबल ना हो, तो उस केस में यू शुड डू दिस, राइट। उसमें आप ये ऑफ रख दोगे। फिलहाल सब कुछ हो गया, यस एवरीथिंग इज प्रॉपर। नाउ क्लिक ऑन ओके। ओके ग्रीन ग्रीन ग्रीन, अभी कोई एरर नहीं है, सो नो नीड टू गो इन साइड द एरर सेक्शन। और यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, तो इसको एक बार रन कर देते हैं, देख लेते हैं डेटा आया है कि नहीं आया। एक बार डेटा देख लो, डेटा देख लो बेटा, सब कुछ आ चुका है, पूरा का पूरा डेटा CSV फाइल का यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, वो ज़रा देख लीजिए, क्योंकि इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो मैं ये CSV फाइल को क्लोज कर देता हूँ और मैं जाता हूँ दूसरे CSV फाइल में, जिसमें मैंने एरर रखा है। थोड़ा सा एरर वाली फाइल एक बना के रखी है, तो ये एरर यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने, एक एरर यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे नंबर होना चाहिए, मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया। आप कहीं पे भी कुछ कर सकते हैं एरर में, तो एक एरर लाइन नंबर 23 पे मैंने कर दिया। ऐसा कुछ भी कहीं पे भी एरर हो सकता है आपके केस में। तो ये एरर वाली फाइल मैं इंपोर्ट करने की कोशिश करूँगा मेरे CSV ऑप्शन से, CSV इंपोर्ट ऑप्शन से। सो मैं क्या करूँगा, पहले वाले टेबल को एक बार फिर से हम डिलीट कर देते हैं, ताकि पूरा डिलीट हो जाए, डेटा बीटा सब जाएगा, डेटा ओके। सो डेटा बीटा क्या होता है, तो अभी डेटा गया और स्ट्रक्चर हमारा टेबल का दोबारा बन गया, क्योंकि डेटा पूरा टेबल डिलीट किया था। यहाँ पे ये लाइन है ना, ड्रॉप टेबल ही पे एग्जिस्ट, पता रहेगा। आप सीरीज सीख रहे हो ना, तो सब कुछ पता रहेगा। सीरीज कंटिन्यू सीखते रहिए, तभी लिंक क्रिएट होती है, लिंक क्लिक होता है कि हाँ इसके बाद ये है। सो ठीक है, टेबल को डिलीट किया, फिर से रिक्रिएट किया और उसका लेआउट बना दिया। अब एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कॉलम्स आ चुके हैं कि नहीं आ चुके, 8 के 8 कॉलम है। अब ये इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि एक कॉलम का एरर आ जाएगा अगर आपने यहाँ पे कॉलम्स ही नहीं ऐड कर दिए तो। सो राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर एंड देन इंपोर्ट कीजिए, और इसके बाद बाकी ये तो ऑन रखी दीजिए। और ठीक है, मेरे डेटा में डेटा चेंज कर रहा हूँ मैं, ये वाला एम्प्लॉय डेटा विथ एरर वाला फाइल ले रहा हूँ और बाकी सब कुछ रख रहा हूँ। तो अभी ये एरर थ्रो कर रहा है, व्यू प्रोसेस पे क्लिक कीजिए। जो एरर वाला सेक्शन है ये प्रोसेस फेल वाला, तो प्रोसेस स्टार्टेड का एक ग्रीन सिग्नल आता है वो चलो ठीक है, लेकिन प्रोसेस फेल में जाइए और यहाँ पे ऊपर वाला पहला एरर है, क्लिक कीजिए और ये बता रहा है कि भाई लाइन नंबर 23 पे आपने कुछ गड़बड़ कर दी है, जो कि इंटीजर टाइप का होना चाहिए और ये है। सो आपको एरर पता चल रहा है, ऐसे आपके साथ भी एरर आ सकता है, इसलिए मैंने एक एरर का आइडिया दे दिया आपको कि एरर वाली फाइल जब आप लेते हो तो क्या कौन से इश्यूज आप फेस कर सकते हैं। तो उस एरर को करेक्ट करो और दोबारा इंपोर्ट करो, इट विल बी लाइक कि वो इंपोर्ट हो जाएगी। करना क्या, यहाँ पे जाकर 22 नंबर डाल देना है, वो एरर बताता है। अभी ये एरर तो सामने था इसलिए मैंने पहले दिखा दिया था, एरर कभी कोई और लाइन पे हो सकता है, तो वो वहाँ से आपको SQL में पता चलता है कि एग्जैक्टली एरर कौन सा, एग्जैक्ट एरर डिटेक्ट करना आपको पता होना चाहिए, राइट। तो चलिए इस लेसन में जो चीज़ें आपने सीखी उसके ऊपर आप प्रैक्टिस जरूर करोगे, और आपने कुछ चीज़ें नोट डाउन भी करके रखी होगी तो उसे दोबारा पढ़ लेना। और साथ ही में अगर आप ये 30 डेज SQL माइक्रो कोर्स का सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एग्जाम की लिंक है, हर एक दिन का एग्जाम हम कंडक्ट करने वाले हैं, तो आज के दिन की भी एग्जाम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर एग्जाम अटेंड कीजिए और आपका स्कोर मुझे कमेंट में लिख दीजिए, जो भी आपने स्कोर अचीव किया है। आप एग्जाम अटेंड करने के बाद जो भी स्कोर मिलता है वो कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको SQL सीखना है, क्योंकि इतना डिटेल SQL आपको शायद यूट्यूब पे मिलेगा, तो ये फ्री में मिल रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और जरूर कमेंट में भी बताएं आज का सेशन, आज का लेसन कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।